स्लीपिंग ब्यूटी। बहुत साल पहले एक दयालु और प्रतापी राजा बड़े से राज्य पे राज करता था। राजा और रानी को बस एक ही चीज की कमी थी, एक औलाद की। पर फिर भगवान ने उनकी सुन ली और उनके घर एक सुंदर लड़की का जन्म हुआ। मैं आज बहुत खुश हूँ। ये बच्ची कितनी प्यारी है। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आपने सही कहा। हमें एक दावत देनी चाहिए और उसमें सभी को बुलाना चाहिए। मैं हम दोनों की इस खुशी को सबके साथ बांटना चाहती हूँ। राजा ने सैनिकों द्वारा सारा आयोजन करवाया और सभी को न्योता भेजा कि वो आकर राजकुमारी को आशीर्वाद दे। सारी परियों को भी आमंत्रित किया गया था, पर सैनिकों द्वारा एक परी छूट गई जो जंगलों में रहती थी, जो बहुत ही बुरी और चालाक परी थी। दावत पर सारी परियां राजकुमारी को आशीर्वाद देने आई। तुम सबसे सुंदर दिखोगी। मैं राजकुमारी को आशीर्वाद देती हूँ कि वो दयालु और नेक दिल बनेगी। अचानक वो बुरी परी महारानी के सामने आई। तुमने मुझे न्योता नहीं दिया, अब इसका खामियाजा भुगतो। सब परियों ने इसे आशीर्वाद दिया, लेकिन मैं इसे श्राप दूंगी। जब ये 16 साल की होगी तो चरखे में इसकी उंगली फंसेगी और ये गहरी नींद में सो जाएगी। अरे नहीं, 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 नहीं। आपको दावत में नहीं बुलाने के लिए आपसे माफी चाहती हूँ। प्लीज, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। इतने सालों बाद हमारे घर में एक बच्ची पैदा हुई है। हमारी खुशियाँ हमसे मत छीनिए। अपना श्राप वापस ले लीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ। अब तुमने गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही। ऐसा कहकर वो बुरी परी वहां से चली गई और सब खामोश हो गए। ओ, ये क्या किया? वो परी कहलाने के लायक नहीं है। मेरी नजर में वो बहुत बुरी है। मुझे नहीं लगता मैं इस श्राप को झेल पाऊंगी। मेरी प्यारी परियों, क्या आप इस श्राप को तोड़ के मेरी बच्ची को बचा नहीं सकती? सारी परियों ने मिलकर इस मुसीबत का हल सोचा और थोड़ी देर बाद वो रानी माँ के पास गई। महारानी साहिबा, हम उस बुरी परी के श्राप को नहीं तोड़ सकते, लेकिन एक तरीका है जिससे राजकुमारी को कुछ नहीं होगा। पर वो 100 साल के लिए गहरी नींद में सो जाएगी। फिर एक सुंदर राजकुमार उन्हें उठाने आएगा। पर तब तक हम सब नहीं बचेंगे और जब तक वो जागेगी तब वो किसी को पहचान नहीं पाएगी। ओह, हम अपनी बेटी को बड़ा होते कैसे देख पाएंगे? एक बार फिर सारी परियों ने मिलकर इस मुसीबत का हल खोजा और थोड़ी देर बाद वो फिर हल लेकर रानी माँ के पास गई। महारानी साहिबा, हमने इस बारे में बहुत सोचा है। जब राजकुमारी सो जाएगी तब महल का हर इंसान भी सो जाएगा और जब वो जाग जाएगी तब पूरा महल उसके साथ उठेगा और इस तरह वो सबको पहचान पाएगी। इस मुसीबत के बारे में और कोई कुछ भी नहीं कर सकता था और सभी लोग काफी दुखी थे। सब लोग सुनो, कल सुबह होते ही हमारे राज्य के सभी चरखों को नष्ट कर देना। एक भी चरखा बचना नहीं चाहिए। अगले ही दिन राजा के सैनिक राज्य के सारे चरखे ढूंढ तोड़कर जलाने लगे, लेकिन महल के अंदर ही एक छोटे से कमरे में पड़े धूल से भरे चरखे को वो ढूंढ नहीं पाए। कई साल बीत गए और राजकुमारी एक सुंदर और दयालु लड़की बनी। महल में सभी उसे बहुत प्यार करते थे। वो सारा दिन महल के अंदर और महल के बाहर बगीचे में घूमती रहती और फिर वो 16 साल की हो गई। दूर दूर से लोग उन्हें बधाई देने आने लगे। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि अपनी बेटी को एक सुंदर और सुशील लड़की बनते हुए देख पाई, लेकिन अब मुझे उस बुरी परी का श्राप दिन रात सताने लगा है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है महारानी। मैंने अपनी तरफ से महल के सभी चरखे नष्ट करवा दिए हैं।
अगर कोई चरखा ही नहीं बचेगा तो राजकुमारी को कुछ होगा ही नहीं। पता है, लेकिन उस बुरी परी का चेहरा और उसका भयानक श्राप मुझे बार बार डराता रहता है। राजकुमारी ने अपना 16वां जन्मदिन उन लोगों के साथ बिताया जो दावत में उसे मुबारकबाद देने आए थे, और फिर वो अपने कमरे में चली गई। शाम को वो अकेले रहना चाहती थी और राजमहल में उन जगह को देखना चाहती थी जो उसने नहीं देखी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा महल इतना बड़ा होगा। मैंने इन कमरों को पहले कभी नहीं देखा है। ओह, ये क्या है? लगता है ये कोई गुफा है। देखो तो ये किस ओर जाती है। राजकुमारी को बहुत बेचैनी हुई और वो उस गुफा में चली गई जो उस कमरे तक जा रही थी जिसमें सारी पुरानी चीजें पड़ी थी। मुझे महल के इस पुराने कमरे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ओह, उस कोने से रोशनी और अजीब सी आवाज आ रही है। ये क्या हो सकता है? और राजकुमारी उस रोशनी और आवाज की ओर चल पड़ी। जब वो नजदीक पहुंची तो उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत एक लकड़ी पर ऊन का धागा लपेट रही थी। राजकुमारी को यह नहीं पता था कि वो चरखा है, क्योंकि उसके पिताजी ने सारे चरखों को तुड़वा दिया था। उसने कभी चरखा नहीं देखा था, और वो बूढ़ी औरत जो ऊन लपेट रही थी वही बुरी परी थी जिसने राजकुमारी को श्राप दिया था। वो किसी तरह राजमहल में घुसकर अपने जादू से राजकुमारी को उस पुराने कमरे की ओर आकर्षित कर लिया। हेलो, मैंने आपको इस महल में पहले कभी नहीं देखा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? चरखा चला रही हूँ, देख नहीं सकती। ओह, मैं माफी चाहती हूँ, पर मैंने ये पहले कभी नहीं देखा है। कोशिश करके देखो, ये इतना मुश्किल भी नहीं है। बेचारी राजकुमारी को कोई अंदाजा नहीं था कि ये बुरी परी की साजिश है, और चरखा चलाने तुरंत तैयार हो गई। और फिर उस बुरी परी के श्राप के मुताबिक उसे सुई चुभ गई और तुरंत वो गहरी नींद में सो गई। मैंने रानी से कहा था कि मुझे दावत में नहीं बुलाने का अंजाम बुरा होगा, और अब मैंने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया है। अब मैं उसकी प्यारी बेटी की लाश लेकर उसके पास जाऊंगी। बुरी परी राजकुमारी का शव उठाकर राजमहल में ले गई। वो महारानी को दिखाना चाहती थी कि उसने अपना बदला ले लिया था, पर वहां दृश्य कुछ अलग ही था, मानो समय एकदम रुक गया हो। महल में सभी लोग जैसे के तैसे अपनी जगह पर जम चुके थे। अरे ये क्या है? इन बेवकूफों को आखिर क्या हो गया है? बुरी परी ये नहीं जानती थी कि अच्छी परियों ने उसका श्राप बदल दिया था, और राजकुमारी राजमहल के सारे सदस्यों के साथ एक गहरी, बहुत गहरी नींद सो रही थी। मेरा बदला पूरा हुआ, लेकिन अगर मैं रानी का उदास चेहरा देख पाती तो मुझे और खुशी होती। लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे लौट जाना चाहिए। बुरी परी राजमहल छोड़कर चली गई। वो नहीं जानती थी कि राजकुमारी जिंदा है। 100 साल बीत गए और राजमहल के सारे लोग मानो बर्फ में जम चुके थे, पर राजमहल के खूबसूरत बगीचे जंगली पेड़ पौधों से भरकर अब एक जंगल जैसे लग रहे थे। और तो और उस जंगल के पीछे राजमहल पूरी तरह ढक चुका था। फिर एक दिन पड़ोस के राज्य के एक राजकुमार वहां आए। वो काफी दिलेर थे और जंगलों में जाना उनको मनोरंजक लगता था। अचानक राजकुमार को दूर से कुछ दिख रहा था। वाह, लाजवाब! ये क्या हो सकता है? ये तो महल का गुंबद है, लेकिन इस घने जंगल में ये महल किसका हो सकता है? मुझे पता करना ही होगा। राजकुमार अपनी तलवार से सारी झाड़ियों और पेड़ों को काटते हुए आगे बढ़े। उनके पैर पुरानी टहनियों को कुचलते हुए राजमहल तक पहुंचे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, एक महल
वो भी घने जंगल के बीच में? क्या यहाँ पर कोई है? मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई होगा। राजकुमार महल के अंदर गए और वहां का नजारा देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या ये सच है? शायद एक सपना है। आउच! नहीं, तो ये कोई सपना नहीं है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। राजकुमार सारे महल में घूमता रहा और हर जगह उसे वही दृश्य दिखाई दिया। लोग बुत बनकर खड़े थे। फिर राजकुमार उस कमरे में पहुंचे जहां राजकुमारी सो रही थी और उसे देखकर वो वहीं रुक गए। ये तो बहुत खूबसूरत है। मैंने ऐसी लड़की आज तक नहीं देखी। राजकुमार अपने आप को रोक ना पाए। वो आगे बढ़े, राजकुमारी के पास बैठे, उसे उठाकर उसके सुंदर कपाल पर किस किया। जैसे ही राजकुमार ने ऐसा किया, उस बुरी परी का श्राप टूट गया। राजकुमारी ने अपनी आंखें खोली और जाग गई और उसके साथ साथ सारा महल अपनी नींद से जाग उठा। महाराजा और महारानी अपनी बेटी की ओर दौड़े। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। क्या कोई बताएगा ये क्या हो रहा है? ओ बहादुर राजकुमार, हम सारे लोग बुरी परी के श्राप के शिकार हो गए थे और तुमने उसे किस करके ये श्राप तोड़ दिया और हमें वापस जिंदा कर दिया। हम तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करें? पर मेरे पास एक रास्ता है। जैसे ही मैंने आपकी बेटी को देखा, मुझे उससे प्यार हो गया और मैं आपकी बेटी से शादी करके इस दुनिया का सबसे लकी आदमी बनना चाहता हूँ। मैं तुमसे और कुछ नहीं मांग सकता प्यारे राजकुमार। और इस तरह 100 साल से नींद में डूबा हुआ ये महल फिर से जाग उठा। राजकुमार और राजकुमारी के विवाह के संगीत ने उस महल के सन्नाटे को चूर चूर कर दिया और दोनों राजकुमार और राजकुमारी हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे। रम्पल्स्टिल्टस्किन। दूर किसी जंगल में एक छोटे से घर के पास एक नदी थी और नदी के पास एक कारखाना था। कारखाने के मालिक की बेटी खूबसूरत और चालाक थी। अरे बेटा, मैं गरीबी में जी जी के थक गया हूँ। उम्मीद करता हूँ हम भी अमीर लोगों की तरह ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। उसी वक्त शहर के राजा वहां से गुजर रहे थे। विश्वास नहीं हो रहा है, राजा हमारे इलाके में। मुझे उनसे मिलना होगा। हाँ, शायद राजा को खुश करने का एक यही सुनहरा मौका है। मजदूर राजा के सामने पहुंच गया और घुटनों के बल बैठकर वो बोला, मेरे महाराज, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या आप इस तरफ आएंगे? मैं आपको अपनी खूबसूरत और होनहार बेटी से मिलवाना चाहता हूँ। सच में? ऐसा क्या है तुम्हारी बेटी में जो किसी और लड़की में नहीं है? ओ हाँ जी महाराज, मेरी बेटी धागे को सोने में बदल सकती है। वो राजा बहुत अमीर और लालची था और जैसे ही उसने धागे को सोने में बदलने की बात सुनी, उसके मन में लालच जाग गया। वाकई, अब तो देखना ही होगा। आज रात को तुम्हारी बेटी को महल में ले आओ। मजदूर जल्दी से घर गया और बेटी को बताया कि राजा ने उन्हें शाम को राजमहल बुलाया है। फिर दोनों शाम होते ही राजमहल के लिए निकल पड़े। राजमहल में घुसते ही मजदूर और उसकी बेटी फौरन राजा से मिलने गए। राजा मजदूर और उसकी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए और बोले, तुम्हारी बेटी खूबसूरत तो है, और अब मुझे देखना है कि वो धागे को सोने में कैसे बदलेगी। जल्द ही राजा लड़की को एक कमरे में ले गया जहां एक चरखा और धागे का ढेर पड़ा था। अब काम पे लग जाओ और अपना हुनर दिखाओ। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो सुबह तक ये धागे सोने में बदल दो। लड़की ने राजा को बताया कि उसके पापा ने झूठ बोला था और फिर उसने राजा से माफी मांगी, लेकिन राजा ने एक ना सुनी और कमरा बंद करके चला गया। ओह, ये क्या हो गया? पापा ने ये क्या कर दिया? पता नहीं अब मैं ये कैसे करूंगी। उसी वक्त एक अजीब बूढ़ा आदमी कमरे में आया। ओ प्यारी बच्ची, इतनी मायूस क्यों हो? ओह सर,
मुझे सुबह तक सारा धागा सोने में बदलना होगा, वरना राजा मुझे मार देगा। प्लीज मेरी मदद करो। अगर मैं इस धागे के ढेर को सोने में बदल दूं, तो बताओ मुझे क्या मिलेगा? क्या आप ये सच में कर सकते हैं? ओह, मैं खुशकिस्मत हूँ। रुको 1 मिनट, बदले में मैं आपको मेरा हार दूंगी। ठीक है बेटा, अब रोना बंद करो और जाके बैठ जाओ और मेरा कमाल देखो। वो बूढ़ा आदमी तुरंत काम पे लग गया। वर वर आबरा का डाबरा, जैसा कहा वैसा कर, इस कमरे के सारे धागों को सोने में बदल। मजदूर की बेटी देखती रह गई। क्या नजारा था वो! और जल्द ही धागे का ढेर सोने में बदल गया। बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और जाने लगा। ओह, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये लीजिए मेरा हार। शाम को राजा ने दरवाजा खोला और कमरे में गया। उसने जो अपनी आंखों से देखा वो लाजवाब था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, तुम वाकई में बहुत होनहार हो। लेकिन राजा के मन में लालच बैठ गया और उसने अगले दिन भी मजदूर की बेटी से सोना बनवाने का सोचा। खूबसूरत लड़की, आज रात फिर से तुम्हें इन सारे धागों को सोने में बदलना होगा। मैं जानता हूँ तुम ये कर सकती हो। मजदूर की बेटी फिर से मायूस हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक वही बूढ़ा आदमी सामने आया। आहा, तो वो लालची राजा आज फिर आया था, हैं? ओह सर, प्लीज मेरी मदद करो। और बदले में मुझे क्या मिलेगा? सर, अब मेरे पास बस अंगूठी है। अगर आप चाहे तो मैं आपको वो भी दे दूंगी। ठीक है, तो अंगूठी के बदले में आज फिर से मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर से बूढ़ा आदमी काम पे लग गया। वर वर आबरा का डाबरा, जैसा कहा वैसा कर, इस कमरे के सारे धागों को सोने में बदल। जल्द ही धागे का ढेर सोना बन गया और बूढ़े आदमी ने अंगूठी उठाई और चल दिए। अगले दिन जब राजा कमरे में आया और सोना देखा तो वो सोच में पड़ गया। भले ही वो एक गरीब की बेटी है, लेकिन वो खूबसूरत है और मुझे बहुत अमीर बना सकती है। राजा फौरन उस लड़की के पास गया, उसका हाथ पकड़ा और कहने लगा, जरा सुनो, मैं तुम्हारी खूबसूरती और हुनर से बेहद खुश हूँ। आज रात तुम्हें और धागे दिए जाएंगे। अगर तुमने उसे भी सोने में बदल दिए तो तुम मेरी राजकुमारी बनोगी। एक बार फिर उस रात मजदूर की बेटी धागे से भरे कमरे में बंद थी और फिर से वही बूढ़ा आदमी लौट आया। ओ, एक और धागों से भरा कमरा। तो इस बार इसे सोने में बदलने के लिए मुझे क्या मिलेगा, बताओ? ओह सर, अब मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन राजा ने कहा अगर मैं धागे को सोने में बदल दूं तो वो मुझसे शादी करेंगे। फिर आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। बूढ़ा आदमी सोचता रहा और आखिरकार उसने मजदूर की बेटी से एक इच्छा जताई। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अपना पहला बच्चा मुझे दोगी। मजदूर की बेटी डर गई थी। उसके पास बूढ़े आदमी से वादा करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। उसने बूढ़े आदमी से वादा कर लिया। बूढ़ा आदमी फिर से काम पे लग गया। वर वर आबरा का डाबरा, जैसा कहा वैसा कर, और इस कमरे के सारे धागों को सोने में बदल।
अगले दिन राजा कमरे में गया और जैसे ही उसने सोना देखा उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सुंदर लड़की, जैसा कि मैंने कहा था, मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम मेरी राजकुमारी बनोगी। पूरे शहर में मिठाइयाँ बंटवा दो और राजकुमारी का स्वागत करो। राजा और राजकुमारी कई सालों तक खुश रहे और जल्द ही उन्हें एक लड़का हुआ। लेकिन जिस बूढ़े आदमी ने मुसीबत में राजकुमारी की मदद की थी, राजकुमारी उसे किया हुआ वादा भूल चुकी थी। फिर एक दिन वो बूढ़ा आदमी फिर से लौट आया। क्या तुम मुझे और मुझसे किया हुआ वादा भूल गई? बताओ राजकुमारी। राजकुमारी ने जैसे ही बूढ़े आदमी को वापस देखा वो डर गई। अपने बेटे को मानो 1 मिनट के लिए भूल गई थी। राजकुमारी रोई और बूढ़े आदमी से माफी मांगी। ओह सर, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी बच्ची को मुझसे मत छीनिए। आपको जो चाहिए मैं वो दे दूंगी, सोना, कीमती पत्थर, जायदाद। मैं इन सब का क्या करूंगा राजकुमारी? मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझ पर दया कर दो। मेरा बच्चा बहुत छोटा है। राजकुमारी के आंसू देख बूढ़ा आदमी पिघल गया और बोला, ओह ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ और इन 3 दिनों में अगर तुमने मेरा नाम बता दिया तो तुम अपना बच्चा रख सकती हो। अपने बच्चे से जुदाई के डर ने राजकुमारी को पूरी रात जगाया और उसने वो नाम सोचे जिसे किसी ने सुने भी ना हो। अगले दिन बूढ़ा आदमी आया और अपना नाम पूछा। क्या आपका नाम बेंजामिन, टिमोथी, जेरेमी है? राजकुमारी ने हर नाम बताने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े आदमी ने हर नाम को ना कह दिया। तुमने कोशिश तो जरूर की, लेकिन तुम मेरा नाम बताने में नाकामयाब रही हो। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं और उसके बाद ये बच्चा मेरा होगा। ऐसा कहकर बूढ़ा आदमी वहाँ से चल दिया। मुझे किसी भी तरह उस आदमी का नाम ढूंढना ही होगा। मैं उसे अपना बच्चा नहीं दे सकती। ओह, अब मैं क्या करूं? अगले ही दिन राजकुमारी ने अपने सिपाहियों को सारे मुमकिन नाम शहर में ढूंढने भेज दिया। लेकिन जब बूढ़ा आदमी लौटकर आया तो सिपाहियों के द्वारा बताए सारे नामों को दोहराने के बाद भी बूढ़े आदमी का नाम नहीं मिला। अब राजकुमारी की चिंता दुगनी हो गई थी। उसने फिर से अपने सिपाहियों को गांव के छोटे छोटे हिस्सों में भेजा से वो उसका नाम पता कर सकते हैं। सिपाही वापस नाकाम रहे, लेकिन एक सिपाही ने राजकुमारी से बात करने की इच्छा जताई। मेरी महारानी, मैं नए नाम तो नहीं ढूंढ पाया, लेकिन मैंने कुछ अजीब दृश्य देखे। जैसे ही मैं पहाड़ से नीचे उतरा, मैं एक घने जंगल में पहुंच गया और जंगल के बीचों बीच एक छोटे घर के बाहर आग जल रही थी और उसके इर्द गिर्द छोटा आदमी नाच गाना कर रहा था। आज है मंडे, कल है ट्यूसडे, बच्चा होगा मेरा ऑन वेडनेसडे। महारानी को कभी पता नहीं चलेगा कि रम्पलस्टिल्टस्किन है मेरा नाम। राजकुमारी बहुत खुश हुई और सिपाही को तोहफे में सोने के आभूषण भी दिए। अब वो मेरे बच्ची को नहीं ले जा सकता, आने दो उसे। अगले ही दिन राजकुमारी के तख्त के पास सब लोग जमा हो गए और बच्चा दाई माँ के पास था जब बूढ़ा आदमी फिर लौट आया। ओह सर, मैं आपके नाम के बारे में दिन रात सोचती रही। आपका नाम टॉम है, फिर जिमी? राजकुमारी जब भी कोई नाम लेती, बूढ़ा आदमी मना करते हुए धीरे धीरे हंसते जाता। मैं और कोशिश नहीं कर सकती। रुको 1 मिनट, क्या आपका नाम रम्पलस्टिल्टस्किन है? बूढ़ा आदमी ये सुनकर गुस्सा हो गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? जरूर तुमने मेरी जासूसी की है, ये तुम्हारा ही काम है। वो इतना गुस्से में था कि उसने अपना पैर जोर से जमीन पे पटका और वो जमीन में धंस गया। उसने जैसे तैसे दोनों हाथों की मदद से पैर निकाला और वहां से भाग गया। राजकुमारी को अब जाके चैन मिला और वो अपने पति और बेटे के साथ खुश रही।